ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपम् आद्यनुपं भूमिभूपं भयभानाम् अन्तनूपं चायन धूपं कालदकूपं धलध्यानाम्। हरे सिया राम मलायक धाम निज निष्काम निर्वाणी पादनिमामम निसजन श्यामम। श्री देव रामम गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, भगवान की ये अमृतवाणी गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधनि सरिता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोगता गीता अमृतो महत्। ये अमृत है। सर्व उपनिषदों गावो, जितने भी उपनिषद हैं 108 उपनिषद हैं, वो सर्व उपनिषदों गावो। दुग्धा गोपाल नंदना, श्याम सुंदर स्वयं ग्वाले बने हैं। उन उपनिषदों रूपी गौओं को दुहने के लिए फिर बछड़ा बनाया अर्जुन को, दूध निकाला अमृत किसके लिए? हमारे लिए। सुधीर भोगता, अच्छी बुद्धि वाले जो गुरु के प्यारे हैं, सत्संगी हैं, गुरुमुख हैं, वो इस गीता रूपी अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे। तो हम आज इस गीता के 18 ही अध्यायों का सार अच्छी तरह से हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बहुत महिमा कही है गीता की। गंगा गीता गायत्री ज्ञानी गुरु गोविंद तेऊ सप्तम गाय को सेवे पा आनंद। गीता का सुन ज्ञान रे तेरा भरम हरेगा। श्री गीता की सुनवानी रे सुख अमृत दानी रे। अमृत के दान को करने वाली है ये भगवान की गीता वाणी। बोलो श्री राम। दिल में ऐसी, अब आप स्वयं समझें इस बात को। मरने वाले को जब गीता सुनाई जाती है कितनी महिमावान होगी यह गीता। पावन शनिवार का दिन है, सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज ने कहा गीता का उपदेश सुनाया, नहीं सुनाया करके दिखाया। स्वामी टेऊ राम गुरुदेव मनुज बन आया था। सत्पुरुषों का जीवन गीतामयी होता है, क्योंकि गीता भगवती में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आप कहोगे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग क्या है? कर्म योग ये है कि कर्म तो करे, फल की इच्छा ना रखे। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग ये है कि समता में स्थित है, बस उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो अपना मानता नहीं, कृति तो भोगते भोगती तो उसमें है नहीं, वो ज्ञान योग। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग ये है कि सब भगवान को समर्पित कर देना, सब समर्पित कर देना। तुदियम वस्तु तुभ्यमेव समर्पये गोविंद। बस इतनी सी बात है। फिर इतना समझाना पड़ा भगवान को। तो पहले अध्याय का सार ये है कि भाई अर्जुन बेचारा विभूचन में, जैसे हम विभूचन में हैं, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, ये अटकाव है हमारे लिए। उस मोह में पड़ कर के
हम घुस जाते हैं संसार में और इधर संत महात्मा भगवान गुरु सब कहते कि बाबा खाली मोह में मरोगे तो जूनियों में जाना पड़ेगा। परमात्मा की भी सोचो थोड़ी। तो जीव थोड़ा अटक जाता है कि क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ये विषाद योग है। विषाद से यात्रा ये शुरू हो रही है। कहाँ तक? 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग विषाद से चले कहाँ तक? यात्रा मोक्ष तक पहुंच गई। बोलो श्री राम। राम सभी बोलो दिल खोल के, बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। दूसरे अध्याय में विवेक और कर्तव्य दोनों में से किसी को भी एक को बढ़ा दो। विवेक परखर हो गया आपका, सत असत का बोध हो गया आपको, सत्य में स्थित हो गए, असत्य से आप किनारा करने लग गए या कर्तव्य भी कर रहे हो तो कर्तव्य में भी आपको होश है, बस फिर क्या है, फिर कोई बंधन नहीं है। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं बाबा खाली अपने लिए नहीं जियो, औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है, हर आंसू उसकी रामायण, हर कर्म उसी की गीता है। चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कर्म को भी तत्व से जानो, परमात्मा को भी तत्व से जानो। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वता। उस तत्वता से जो जान लेता है फिर पुनर्जन्म न वेद्यते, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता, वो नहीं जाता जन्म मरण के चक्कर में, वो उसकी ग्रंथि खुल जाती है। जड़ चेतन की ग्रंथि है मिथ्या, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मिर्जा छूटन कठिनाई। 5वें अध्याय में आता है कि अनुकूल प्रतिकूल अवस्था में राग द्वेष उत्पन्न होता है, वो राग द्वेष उत्पन्न होने ना दें अपने हृदय में। वो राग द्वेष खतरनाक है, वो बड़े कलेश में ले जाता है। 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं समता समतव योग उच्चते। 7वें अध्याय में सब वासुदेव ही है, कारण कार्य से अलग भगवान जो है ना, कारण भी भगवान कार्य भी भगवान, तो फिर ये क्रिया भी सब भगवान ही है। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा ध्यान करता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। अब अंतकाल में भगवान का ध्यान नहीं किया आपने, अंतकाल में किसी और का ध्यान किया, जिंदगी भर तो ध्यान किया भगवान का, और अंतकाल में वृत्ति बिगड़ गई, फिर क्या होगा? बोलो श्री राम। फिर थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। जो जिंदगी भर किया है वो भी आपका निरर्थक नहीं जाएगा, सवेरे से लेकर के शाम तक। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। महाराज ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं भजनीक, क्या कहें ना। बोलो श्री राम। 500 करोड़ नाम जपे, 500 करोड़ काम संसार करते हुए। स्वामी राम सुखदास महाराज जैसे संत, वो देख करके उसको, एक कोई भक्त थे प्रेमी प्यारे, नाम जप भी करते काम भी करते, तो हनुमान प्रसाद पोदार जी और भाई जयदयाल गोविंद का जिनको तुम लिखते जाओ। जब स्वामी राम सुखदास जी ने गए वहाँ पे, उनको बोला कि भाई तुम्हारे पिताजी को ऐसे ऐसे उन महापुरुषों ने बोला था, डायरी तो लेके आओ। देखा तो 500 करोड़ नाम जपे उन्होंने, 5 अरब। स्वामी राम सुखदास जी महाराज रो बैठे। अब इनको हम गृहस्थी कहें या संत कहें? ये संत हैं या गृहस्थी हैं? ये 500 करोड़ नाम। बोलो श्री राम। आप कहोगे कि भाई क्या जरूरत है लिखने की, क्या जरूरत है बोलने की या गिनने की? हमको प्रेरणा आज कैसे मिलती, हमारे आंखों में आंसू कैसे आते ऐसी बात अगर वो कहते नहीं तो, लिखते नहीं तो आज हमारा हृदय द्रवीभूत कैसे होता। ये महापुरुषों की बड़ी देन है गुरुमुखो। बोलो श्री राम। 8वें अध्याय का
जो वर्णन है वो इस प्रकार है, क्या अंत काल में भी भगवान याद है, वो अभी से प्रयास करना होगा, अभी से। बोलो श्री राम। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि साहब भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी है, कोई भी है, कैसा भी है, कोई भी जात है, कोई भी वर्ण है, कोई भी मजहब है, कोई भी धर्म है, वो नहीं देखेंगे कि तुम कौन से ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, खत्री हो, ओबीसी हो या फलान हो या कोई भी हो, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम सो सब काहू को सीर। 10वें अध्याय में बोलो श्री राम, भगवान ने विभूतियां गिनाई, श्रेष्ठता, सब में श्रेष्ठता मेरे दर्शन हो आप। फूल में खुशबू, फूल दिखता है, इसमें ये सब पूरे रंग, खुशबू, कोमलता, ये इतना सॉफ्ट है, ये सब किसने भरा? वो कारीगर की कारीगरी है महाराज। कमाल कमाल कमाल। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनारायण। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, वो विराट रूप का भी हम दर्शन कर सकते हैं, हम भी विराट रूप का दर्शन करें। सब जो भी दिख रहा है, राम में भी रा, रावण में भी रा, कृष्ण में भी का, और कंस में भी, सब में मैं ही हूँ, सब मेरा ही ये सब फैलाव है। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन मनसा वाचा कर्मणा इंद्रियां सब मुझ में लगा। बोलो श्री राम। सब इंद्रियों से, आप गाते हो न, लिखण वाले आ तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय अंदर सतगुरु का। सब आंखों में लिख दे दर्शन गुरु का, पैरों पे जाना उनके द्वार लिख दे। सब पूरी हर इंद्री से भजन। ऐसे समझो कोई किसी घाघर में कोई गंगा जल हो, पूरी घाघर ही गंगा जल में पड़ी रहे, आप ही पूरे भजन में डूबे रहो। एक आध बूंद मुंह में, कान में, नाक में, आंख में कोई दवाई की पड़े नहीं, पूरे अमृत के सरोवर में ही आप डुबकियां लगाओ। अब अमृत के सरोवर में डुबकियां लगाओगे तो महाराज कहाँ फिर कुछ और आपको विपरीत अवस्था पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनारायण, फिर भी बोलो सत्यनारायण। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जानने योग्य बस वो परम सत्ता परमेश्वर ईश्वर ही है संसार में, और वो ऐसा है परमात्मा, विपरीत जीवों के अंदर, विपरीत प्राणियों के अंदर भी वो ज्यों का त्यों बसता है। शेर में भी वो रहता है तो वो बकरे में भी वही रहता है। विपरीत अवस्थाओं वाले जीवों के अंदर भी वो कैसे रहता है? वो समता से रहता है, एक ही भाव से रहता है। बोलो श्री राम। ये चलायमान संसार के अंदर भी वो अचल रूप से रहता है। ये पूरी सृष्टि समझो, हर जगह पे उसके कान हैं, हर जगह पे उनकी आंखें हैं। वो आंखों से सुन भी सकता है, कानों से देख भी सकता है। वो अद्भुत है, अद्भुत 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 आश्चर्यमयी है वो परमात्मा। बोलो श्री राम। पद बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, घृत घ्राण बिन शेष अशेषा। जस अस भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं भरनी। बोलो श्री राम। 13वां अध्याय और 14वें अध्याय में बोलो श्री राम। वो 14वां अध्याय जो न, वो 3 गुणों ये सृष्टि है, रजो तमो और सतो। बोलो श्री राम। बस अपने सतो गुण को बढ़ाना है, सतो गुण बढ़ता रहे। ये सतो गुण में बैठे हो आप, सतो गुण को बढ़ाओ।
15वें अध्याय में भगवान ने कहा सभी का मूल मैं हूँ। 15वें अध्याय को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय को बोलते हैं पुरुषोत्तम योग। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनाम, फिर भी बोलो सत्यनाम। तो 15वां अध्याय, क्योंकि उसमें भगवान जो है ना बिल्कुल, बोलो श्री राम, उसमें भगवान ही बोले हैं, बस कोई और नहीं बोला है। और अध्यायों में कहीं संजय बोले हैं, कहीं धृतराष्ट्र बोले हैं, कहीं अर्जुन बोले हैं। 15वें अध्याय में खाली भगवान शुरू से लेकर के लास्ट तक और कोई बोला ही नहीं, इसलिए उसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं। बोलो श्री राम। और 16वें अध्याय में देवी संपदा के गुण और आसुरी संपदा के गुण। देवी संपदा के गुणों वालों के पास सहजे में ही शांति, सुख, आनंद, मौज, मस्ती रहती है। और आसुरी संपदा वालों के घर में हमेशा आपको बगल से भी निकलोगे तो गाली गलौज, झगड़े, फसादों की आवाजें आएंगी। आसुरी संपदा वालों के यहाँ ऐसे होगा। और देवी संपदा के यहाँ आपको एक दूसरे को भी बोलेंगे धीरे बोलो, धीरे बोलो, चुप शांति से बोलो। आपस में ही एक दूसरे को सुजाग करेंगे वो देवी संपदा वाले, क्योंकि देवी संपदा वाले परमात्मा के बहुत निकट होते हैं। आप देखो ना, भगवान आपको देवी संपदा वाले क्यों? अरे भाई, जो योग्य बालक होते हैं वो सबको प्यारे होते हैं। देवी संपदा वालों के लिए खुद भगवान क्या बन गए? मोहिनी। एक संत कह रहे थे ये मोहिनी रूप धारण किया, बोले ये मोहिनी है, ये मोहिनी है, ये मोहिनी है। आपस में बोल रहे थे। कौन? राक्षस। इसने कहा मोहिनी नहीं, ये मोहनी मोहिनी बन के आया है। बोलो श्री राम, ये मोहिनी नहीं है। बोलो श्री राम। ये हो गया 16वां अध्याय। और 17वें अध्याय में भी वो जो कही गई है ना श्रद्धा, वो श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। 16वां अध्याय का क्या नाम है? बोलो श्री राम। 16वें अध्याय का 16वें अध्याय क्या नाम सुना अभी? देवी संपदा के गुण और आश्रमी संपदा के गुण। किसमें? ये 16वें अध्याय। 17वें अध्याय में क्या है? 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग। श्रद्धा भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। बोलो श्री राम। प्रेम 3 प्रकार का, कहे नेऊ जग जान, देखा देखी स्वार्थी, तीजा मन का मान। मन का जो भाव है, मन की जो श्रद्धा है, मन वो बहुत आगे ले जाती है। और 18वां अध्याय है शरणागति का। तीनों में से देखो, ध्यान देना, कर्म योग से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान योग से भी प्राप्त कर सकते हो, भक्ति योग से भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे शुरू में ही बताया आपको, कर्म योग माना कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो। ज्ञान योग में कृत्रिपना नहीं होगा तो भोक्तृत्व का भाव आएगा ही नहीं, भोक्ता बनने का भाव आएगा ही नहीं। और उपासना में, भक्ति में क्या है? भक्ति में सब कुछ गुरुदेव भगवान की चरणों में समर्पण। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। और ये 3 ही पर्दे हैं इस पूरे जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, भागवत जी हैं, जो भी इनमें सभी में इन 3 गुणों के बारे में, 3 ही सोपानों के बारे में कहा गया है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म कांड, भक्ति और ज्ञान। बोलो श्री राम। कर्म कांड भी छोड़ने जैसी नहीं है, सब कर्म योग में आएगा। स्नान करना आदि नित्यनेम आदि, ये सब कर्म योग में आएंगे। फिर कर्म योग में मिक्स कर दिया आपने क्या? भक्ति योग। और क्या मिक्स कर दिया? ज्ञान योग। बोलो श्री राम। लेकिन यहाँ 4थी बात भगवान ने कह दी। जब अर्जुन बहुत गिड़गिड़ आया
अर्जुन कहता महाराज मेरे को आप सीक्रेट से सीक्रेट बता, मेरे को रहस्य भरी बात बताओ। और आखिरी में पढ़ के देखो आप 70 श्लोक 71 के बाद में 18वें अध्याय के पीछे वाले श्लोकों में देखो भगवान कहते हैं मैं अर्जुन आपको रहस्य भरी बात कह रहा हूँ। ये रहस्य भरी बात है क्या कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलो श्री राम। रे नर क्या तू सोचता, क्यों नहीं सोचे मोहे, मुझ असोच की सोच से तुझे सोच न व्यापे कोई। महाराज इतनी अद्भुत है ये गीता माता। दास ने बताया आपको कि गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को ऐसे संत भी हैं जो पूरी गीता का पाठ रोजाना 700 श्लोक पढ़ते हैं, अभी भी ऐसे। बोलो श्री राम। एक संत तो ऐसे अद्भुत थे, ऐसे संत भक्तमाल में वर्णन आता, एक ही श्लोक पढ़ा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मवेतायुयुतसव मामकाव पांडवा चेव किम कुर्वत संजय दंडवत प्रणाम। फिर दूसरा श्लोक दंडवत प्रणाम। 700 श्लोक पढ़ना और 700 बाहर ही दंडवत प्रणाम कर। और ये भी आपको बताया कि एक कोई पढ़ रहा था, गीता पढ़ने आ नहीं रही थी, संस्कृत में पर पढ़ता चला जा रहा था, रो भी रहा है, आंखों में से आंसू भी बह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, शुद्ध तो पढ़ नहीं रहे हो, फिर ये रो क्यों रहे हो आप। महाप्रभु तो अंतर्यामी थे, भगवान के रूप थे, फिर भी हम लोगों के लिए उनको ये सब बातें खोलनी थी। तो उन्होंने कहा भाई और कुछ नहीं है, गीता पढ़ना शुरू करता हूँ। गीता जी हाथ में उठाता हूँ, मेरे सामने श्याम सुंदर खड़े हो जाते हैं, अर्जुन खड़े हो जाते हैं, भगवान गीता सुना रहे हैं और अर्जुन गदगद होकर के सुन रहा। भाई तू नहीं सही गीता के अर्थ को समझाए। बोलो श्री राम। गीता के अर्थ को वही समझता है जो कहते हैं भगवान की बात। गुरु महाराज खुद कह रहे हैं। बोलो श्री राम। गीता गोविंद, गोविंद गीता, फर्क नहीं इसमें कोई। गोविंद गीता, गीता गोविंद, फर्क नहीं इसमें कोई। फर्क कहे सो मूर्ख समझो, एक कहे धन सोई, यूं कहते गीता ज्ञानी रे। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, गीता भगवती से स्नेह, सदगुरु साईं टेवराम महाराज की कृपा।